नमस्कार साथियों, दादी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि विधानसभा चुनाव हरियाणा के समाप्त हो चुके हैं। कल रिजल्ट आएगा और नई सरकार का उदय होगा। हरियाणा सरकार में माने तो 2 योजना से बीजेपी सरकार थी और अब कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल का रिजल्ट बताया जा रहा है कि कांग्रेस आगे है, वो तो कल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कांग्रेस आगे है या बीजेपी है, गठबंधन की सरकार बनती है या स्पष्ट बहुमत आता है, ये कल की बात है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब मैं मौजूद हूं दिल्ली के जो हमारी कुमारी शैलजा है, जो कि सीएम की प्रबल दावेदार है। एक दलित चेहरा भी बोली जाती हैं। सिर्फ 2 ही नाम हरियाणा में मशहूर हैं, भूपेंद्र हुड्डा जी और शैलजा जी। इन दोनों में से ही कहीं ना कहीं जो लोगों का कहना है, हम भी देख रहे हैं कि इन दोनों में से ही सीएम बन सकता है। तो उसी को लेकर आप देख सकते हैं कि जो उनके प्रशंसक हैं वो उनकी कोठी पर मौजूद हैं, उनको एडवांस में बधाइयाँ देने के लिए पहुंच गए हैं और लगभग ये माना जा रहा है कहीं ना कहीं जो कुमारी शैलजा है वो सीएम हो सकती हैं। मैं आपको दिखा दूं कि कुमारी शैलजा के आवास पर जो उनके समर्थक हैं एडवांस में बधाई देने के लिए पहुंच गए हैं। कहीं ना कहीं जो एग्जिट पोल है वो कांग्रेस पार्टी को जिता रहा है, तो उसको लेकर ही और जो समर्थक है मान रहे हैं कि कुमारी शैलजा है भूपेंद्र हुड्डा में से ही सीएम होने वाला है। तो जो उनके प्रशंसक है, समर्थक हैं, वो बधाई देने के लिए उनकी आवास पर पहुँचे हैं और कल जो रिजल्ट आएगा उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि किसकी सरकार बन रही है, कौन सीएम बन रहा है। लेकिन जहां तक देखा जाए एग्जिट पोल के हिसाब से सरकार कांग्रेस की बन रही है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। एडवांस में ही शैलजा जी की बहन जी को बधाई देने के लिए आए नारनौल से। तो क्या मान रहे हो? मान रहे बहन जी मुख्यमंत्री बनेगी जी। जो लगातार 2 योजना से बीजेपी रही है, हाँ, किस प्रकार के कयास आप लगा पा रहे हैं कि बीजेपी के जाने का कारण क्या है और कांग्रेस का आने का कारण? बीजेपी ने अपनी मनमानियां करी है, बेरोजगारी बढ़ाई है हरियाणा के अंदर जी। बच्चों को रोजगार नहीं दिया, गरीब लोगों के बारे में कुछ सोचा नहीं जी सरकार ने, इसीलिए लोग परेशान है। तो क्या आप जैसे शैलजा की कोठी पर पहुंचे हैं तो भूपेंद्र हुड्डा जी को भी ऐसी बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं या आपकी नेता आप? नहीं, हमारी नेता है शैलजा जी। शैलजा जी के पास आए, हम 8-10 सरपंच है जी, नांगल चौधरी नारनौल से जी। तो बहन जी को बधाई देने के लिए आए एडवांस में। धन्यवाद सर। और लोगों से बात करेंगे जो यहाँ पर मौजूद हैं। जी भाई जी, कहाँ से पहुँचे हो आप? गोहाना से। गोहाना से। तो एडवांस में ही पहुँच रहे हैं लोग, तो आपने मान लिया है कि जो एग्जिट पोल का रिजल्ट है वो सर्वमान्य है? बिल्कुल बिल्कुल। एग्जिट पोल 60+ सीटें आएंगी हरियाणा में, आप देख लेना। एग्जिट पोल बिल्कुल सही दिखा रहा है और हरियाणा में बनने वाली सरकार पूर्ण बहुमत से ज़्यादा 60 सीटें हरियाणा में आ रही हैं और हमारा बहुमत कल आप देख सकते हैं साबित हो जाएगा। अगर बात करें तो एग्जिट पोल पिछली बार भी कहीं ना कहीं झूठा साबित हुआ था। ठीक है, लेकिन जनता ने अपना जनादेश दे दिया है, मत हमारा पैक है ईवीएम में। तो आप देख सकते हैं कल हमारी सीटें जब 60+ आएंगी, मैं बोल रहा हूँ 60+ आएंगी, 60 से नीचे नहीं आएंगी। 60 से 62 हो सकती है, 64 हो सकती है। तो हमारी सरकार बन रही है जी। जी धन्यवाद। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मशहूर हो चुके हैं अपने खेल के हिसाब से भी और राजनीति में भी, विनेश फोगाट के साथ पूरे चुनाव में वो रहे हैं। उनसे बात करेंगे, अभी वो एक बार मैडम से मिलेंगे, तब तक और लोग जो मौजूद हैं उनसे बात कर लेते हैं। यहाँ कर लेते हैं। यहाँ मैं मौजूद हूँ जो आवास है शैलजा जी का, वहाँ पर लोग पहुँचे। नमस्कार सर। सर कहाँ से पहुँचे हो? मैं गोहाना से। क्या मानते हो एडवांस में ही बधाई देने के लिए पहुंचे? एडवांस में आओ तो क्लियर ही है, सबकी बार महिला और ऐसी मुख्यमंत्री बनेगी हरियाणा की। तो 2 नाम चल रहे हैं कांग्रेस पार्टी, भूपेंद्र हुड्डा जी और शैलजा जी का, तो आप क्या मान रहे हैं? अरे अब वो तो आपको ही पता है, बहन जी है, शैलजा जी बनेंगी मुख्यमंत्री। अब की बार महिला को कांग्रेस पार्टी पूरा? हाँ, महिला भी है, दलित भी है, मतलब सारे मायने से परफेक्ट है जी। तो कुछ और यहाँ पर मौजूद हैं लोग, उनसे बात करेंगे कि नमस्कार मैडम, कहाँ से पहुँचे हो? गुरुग्राम से।
गुरुग्राम से। तो क्या मानो एडवांस में ही आप बधाई देने के लिए पहुंच गए, रिजल्ट तो कल आने वाला है। बिल्कुल जी, एडवांस में बधाई दे रहे हैं और 100% मुख्यमंत्री शैलजा जी ही बनेंगी। शैलजा जी एक औरत हैं, इंदिरा गांधी जी भी औरत थी, तो क्या हरियाणा के लिए वो कार्य जो जिस प्रकार से देश को इंदिरा गांधी जी ने चलाया, तो शैलजा जी हरियाणा को चला पाएंगे? बिल्कुल चलाएंगे, बहुत अच्छे से चलाएंगे। आपने देखा हर फील्ड में महिला आगे हैं, तो एक ऊपर हमें महिला मिलेगी तो महिलाओं को बहुत जल्दी बहुत अच्छे तरीके से आगे ले जाएंगे। तो महिला की जल्दी तरक्की और अच्छे तरीके से शैलजा जी करा पाएंगे। अगर बात करें तो हरियाणा में आप क्या क्या कमियां आप देख पा रहे हैं जिनको शैलजा जी पूरा करें? देखिए हरियाणा में तो अब कमियां तो खत्म, मतलब कितनी गिन लो, कोई अंत ही नहीं है। अब तो हरियाणा में कमी के सिवा कुछ और है ही नहीं। अब तो शैलजा जी ने सब कुछ शुरुआत से लेके इतना उठाना है हरियाणा को। हर महिला 36 बिरादरी के लिए वैसे खड़ी होंगी कि हरियाणा देखते ही बनेगा। नहीं, अगर मेन समस्या की बात करें, अगर बेरोजगारी है या रोडों का जो स्ट्रक्चर है, हाईवे को छोड़कर जो शहर के रोड होते हैं उनमें कमी है, या नशा जो बढ़ा है वो बढ़ा है, पढ़ाई का जो स्तर है वो गिरा है, क्या बढ़ा? तो मेन मुद्दे क्या मानते हैं जिनके ऊपर काम करना चाहिए? देखिए ये तो बहुत बड़े मेन मुद्दे हैं। सबसे पहले तो बेरोजगारी, युवक खाली घूम रहा है, जब भी तो ड्रग्स के उसमें आ रहा है, नशे में क्यों आ रहा है वो? क्योंकि उसको नौकरियां नहीं मिल रही। सड़कें बदहाल हैं, आपने पूरे हरियाणा की देखा है, हर चीज़ जर्जर है। तो सारी चीज़ को सुधारना है और वो बहुत अच्छे से सुधारेगी, एक्शन लेंगी, सीधा काम करेंगी। जी धन्यवाद जी। तो शैलजा जी के समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं और उनको सीएम मान चुके हैं, और उनसे उनके बारे में बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो कार्य है हरियाणा को ऊपर उठाने के, वो कार्य भी लगातार शैलजा जी करेंगी। नमस्कार मैम, कहाँ से पहुँचे हो जी? जी हम पृथला पलवल से जी। तो रिजल्ट तो कल आने वाला है, आप आज से ही बधाई देने के लिए पहुंच गए हैं, तो क्या हमारे जो एग्जिट पोल है वो एकदम स्टिक बैठने वाला है? आपने ये कैसे आइडिया लगाया कि हम उससे पहले नहीं आ सकते, रिजल्ट से पहले? नहीं, आते हैं लेकिन नेता हैं हम, तो आते ही रहते हैं। जो अब आने का कारण हम देख पा रहे हैं कहीं ना कहीं आते रहते हैं जी के पास, ऐसा कोई रिजल्ट वाली बात नहीं। तो क्या मानते हैं जो कल रिजल्ट आने वाला है उसके हिसाब से? देखिए कांग्रेस की हमेशा नीति रही है महिलाओं के फेवर में, हमेशा वो कि महिला आगे बढ़े, और ये हमारे राज्य की खुशनसीबी हो गई कि पहली महिला मुख्यमंत्री कांग्रेस की ही हो, और पूरी उम्मीद है वो हर तरीके से पूरे चुनाव का सेंटर पॉइंट बनी रही हैं। पूरे चुनाव में शैलजा जी रहा है और उनको वो हकदार हैं। उनको महिला है तो क्या जिस प्रकार से देश को इंदिरा गांधी जी ने चलाया, को हरियाणा को चला पाएंगे? बिल्कुल, वो महासचिव हैं हमारी, CWC की मेंबर हैं, हमारी सीनियर लीडर हैं, आज 6 बार की सांसद रह चुकी हैं, तो बिल्कुल चला पाएंगी। क्या शक है, जब जनता ने जिसको चुन के भेज दिया, इतनी बार जितना प्यार सम्मान मिला है, तो कोई इसमें तो पूछने वाली बात ही नहीं है। समस्याएं क्या मानते हैं हरियाणा में जिनके ऊपर शैलजा जी को काम सबसे ज़्यादा सबसे पहले करना चाहिए? समस्याएं तो बीजेपी ने इतनी खड़ी कर दी हैं, 10 साल का जो इतना कुशासन है, इतना भ्रष्टाचार है, इतनी महिलाओं के साथ अभद्रता है, कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बेरोजगारी इतनी अपने चरम पर है, गैस के सिलेंडर देखो महिलाओं के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है, उज्ज्वला योजना लेकर आ रहे हैं, 15 लाख रुपए लेकर आ रहे हैं, आज तक भी ढूंढते फिर रहे हैं, कहीं कुछ नहीं मिला। तो अपने आप में इन्होंने इतनी समस्या पैदा कर दी है कि मैं बताने लग जाऊंगी तो टाइम ही कम पड़ जाएगा। तो ये चुनावी एक जुमला था कि 15 लाख रुपए, क्या कांग्रेस आएगी तो क्या वो दे पाएगी? ये हमने तो बोला ही नहीं ना, ये तो आप मोदी जी से पूछिए जाके, आप हमसे कैसे ये जुमला है? नहीं, हमसे कैसे पूछ सकते हो कि हमारी पार्टी देगी? तो मोदी जी ने बोला था, उनको पूछो जाके, उनसे भी उन्होंने तो हमने देख लिया कि तीसरी जनता ने तो बनाया ना उनको क्यों नहीं पूछा कभी मीडिया तो उनके पीछे खड़ा रहता है। तीसरी बार वो बन के आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा ये नहीं किया। हम ये जानना चाह रहे हैं क्या ऐसी कोई स्कीम हो सकती है कि जो उनका जुमला था, उनका कुछ उनकी स्कीम थी, उनका मैनिफेस्टो था, उनका मैनिफेस्टो आप उनसे जाके डिस्कस करिए, आप हमसे नहीं पूछ सकते ये बात। तो जो सच्चाई है, जो महिलाओं को 2000 रुपये कांग्रेस दे रही है, वो सच्चाई है, वो देगी। देखिए जो भी हमारे मैनिफेस्टो में डिसाइड हुआ है, हमारी सरकार आएगी, हम जरूर उसको अमल में लेकर आएंगे। जी। तो कल के लिए क्या माने, 2-3 दिन में अगर सरकार आती है तो सीएम की घोषणा होगी,
शैलजा जी हैं और हुड्डा जी है, दो ही नाम दिख रहे हैं। देखिए ये तो आप भी डिसाइड नहीं करेंगे और कोई भी, ये तो हाईकमान का काम है, वो डिसाइड जी, करेंगे। तो आप क्या मानते हैं कौन बनना चाहिए? हम तो बिल्कुल चाहते हैं, हमारी नेता हैं और हर तरीके से बहुत डायनामिक पर्सनालिटी हैं। ये तो हमारे राज्य का सौभाग्य होगा कि भैया इतनी अच्छी लीडरशिप हमको मिलेगी, इतनी ईमानदार बेदाग छवि की नेता हैं वो। तो हर तरीके से अब हम बता रहे हैं कि पूरे चुनाव के सेंटर पॉइंट बने रहे वो। जी जी जी, धन्यवाद जी। तो कहीं ना कहीं जो समर्थक यहाँ पर पहुँचे हैं, सुशील धानक जी हैं जो चरखी दादरी से यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे भी बात करने की हम कोशिश करेंगे कि सुशील जी यहाँ आए हैं तो क्या मानते हैं। इधर आ जाओ भाई। नमस्कार सुशील जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आपके चैनल का हम धन्यवाद करते हैं कि आप हर जो समस्या होती है उसको उठाने का काम करते हैं। और आज हम यहाँ, मैं तो ये कहूँगा कि हरियाणा की भावी मुख्यमंत्री बहन कुमारी शैलजा जी के निवास स्थान पर यहाँ हज़ारों लोग बधाई देने के लिए। बिल्कुल। और जिस तरह से बहन शैलजा जी ने हर गांव, हर गली, हर शहर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत किया, और आज मैं ये दावे के साथ कहता हूँ 70 से ज़्यादा विधायक कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। और ये श्रेय बहन कुमारी शैलजा को जाता है, चाहे उनकी संदेश यात्रा थी, चाहे दूसरी जनसभाएं थी। ये आज दलित जो है, दलित और दूसरी जो कास्ट हैं, आज मेजोरिटी में कांग्रेस के साथ जुड़ी है, और वो बहन शैलजा की वजह से। आप बड़ा दावा कर रहे हो क्योंकि रिजल्ट कल आएगा, कल पता चल पाएगा कि कितनी सीटें, कौन सीएम, क्या होगा। लेकिन आप एडवांस में यहाँ बधाई देने भी आपके साथ साथ काफ़ी जो समर्थक हैं पहुँच रहे हैं, तो क्या मानते हैं? देखो, मैं दावा नहीं कर रहा, ये हरियाणा की जनता दावा कर रही है कि कांग्रेस 70 से ज़्यादा विधायक बना करके कांग्रेस सरकार बना रही है। ये जनता की आवाज़, जनता का मन है। 10 साल का जो तानाशाही रवैया था भाजपा का, उसके खिलाफ लोगों ने वोटिंग की है। और शैलजा का जो प्यार, प्रेम और कांग्रेस के प्रति उसकी निष्ठावान है ना, ये उसकी वजह से आज हम कांग्रेस सरकार बना रहे हैं हरियाणा के अंदर। तो दलित नेता भी मानी जाती हैं शैलजा जी, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर आप इनको सीएम देखना चाहते हैं, या पूरे हरियाणा का जो विकास है वो कर पाएंगे? देखो, आज देश की आवाज़ है कि हरियाणा के अंदर दलित व महिला मुख्यमंत्री हो, और हमारी बहन शैलजा के पास तो पूरा तजर्बा है, केंद्र में मंत्री रही हैं, और आज हर जगह से आवाज़ है कि हरियाणा का अगर कोई विकास करा सकता है कांग्रेस पार्टी में, तो वो बहन कुमारी शैलजा जी विकास करा। उनकी एक सोच है, चाहे वो दलित है, मजदूर है, किसान है, महिला है, व्यापारी है, सबको साथ लेकर के चलेगी, और अच्छी सरकार कांग्रेस की शैलजा के नेतृत्व में बनने जा रही है। जी सुशील जी, दलितों की बात करें तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि सरकारें बन जाती हैं जो उनके ही बोर्ड होते हैं, या तो किसी अन्य को बिठा दिया जाता है जो कि उनकी जो मांग मुद्दे होते हैं उनको अच्छी तरह से समझ नहीं पाता, या कहीं ना कहीं उनको इग्नोर करा जाता है। तो क्या कांग्रेस पार्टी इस बार इस बात पर भी कोई विचार करे? बिल्कुल विचार करेगी। और ये जो जैसे आपने जो बताया, ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि हर उस व्यक्ति को उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन जैसे हम शेड्यूल कास्ट से संबंध रखते हैं और वहाँ पर दूसरे समाज के लोगों को वहाँ बिठा करके एक तरफ से उनको प्रताड़ित किया जाता है ताकि वो उन योजनाओं का फायदा ना उठा सके। लेकिन कांग्रेस पार्टी हर वर्ग को आगे लेकर के चलती है, और कांग्रेस पार्टी ने ही, मैं ये बताना चाहता हूँ, जब बहन जी के अंदर में मंत्री थी, चाहे मलिन बस्ती की बात हो, शहरों में काफ़ी शहरों में मकान बनाने के लिए पैसे दिए, और इसी तरह 100 वर्ग गज के प्लाट कांग्रेस के राज में दिया। बहन शैलजा जी थी, 3,65,000 से ज़्यादा लोगों को प्लाट दिया। तो सरकार, कांग्रेस पार्टी जो कहती है वही करती भी है। तो कहीं ना कहीं जब आप महिला सीएम देख रहे हैं तो आपके हलके से भी कहीं ना कहीं जो महिला प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी से मनीषा सांगवान जी, तो उसके बारे में क्या मानते हैं, या क्या वहाँ से भी आश्वस्त हैं? देखो, ये चरखी दादरी की जनता में, चरखी दादरी अकेले नहीं, मैं उसके साथ लगता बाडड़ा है, लुहारू है, वो भी है और अनेकों भी है। और जहाँ तक दादरी की बात है, वहाँ से एक पढ़ी लिखी महिला है और सोशल वर्कर है। उसने हमेशा हर वर्ग को फायदा पहुँचाने का काम किया। पिछले लंबे समय से वो कांग्रेस के लिए काम कर रही है, और आज जनता जो है चरखी दादरी के मन बना लिया है कि अभी टिकाऊ विधायक चाहिए। अब से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक ऐसे परिवार से आता था, विभिन्न पार्टियों से होते हुए, कभी अजका से, कभी
जेजेपी से, कभी बीजेपी से, कभी निर्दलीय, पता नहीं कहाँ कहाँ से आया है। लेकिन आज जनता चाहती है चरखी दादरी के अंदर टिकाऊ विधायक हो, और वो टिकाऊ विधायक हमारी दादरी की जनता ने बना चुकी है। डॉक्टर मनीषा सांगवान को विधायक बना चुकी है। जी धन्यवाद सुशील जी। तो साथियों, कहीं ना कहीं सुशील जी ने यहाँ बता दिया है कि चरखी दादरी से भी महिला सीट निकालेगी और जो सीएम होगी वो दलित महिला कुमारी शैलजा जी होने वाली हैं। जी तेज जी, आप भी पहुँचे हैं साथ में, तो आपका क्या मानना है? चरखी दादरी की बात करें, बहन कुमारी शैलजा की बात करें, सीएम और विधायक देखिए दोनों जी, आपके पास हैं। हमने तो पहले ही बहन जी को एडवांस में बधाई दे दी है चीफ मिनिस्टर की, क्योंकि हरियाणा की जनता ने अब की बार जो वोट दिया है वो बहन कुमारी शैलजा जी के को चेहरे को देख के वोट दिया है। तो सीएम के लिए आपने चुन लिया है, रिजल्ट कल आना है, लेकिन आप लोगों ने आज ही मान लिया कि कांग्रेस जीत रही है और सीएम कुमारी शैलजा जी बन रही है। बिल्कुल जी, 101%। चरखी दादरी में आपका वोट है, क्या मानते हैं वहाँ से आपकी विधायक बनेगी या और पार्टी बाजी मारने वाली है? मनीषा सांगवान, डॉक्टर मनीषा सांगवान उन्हें विधायक बना दिया है। 101% मनीषा सांगवान जीतेगी वहाँ से। जी धन्यवाद जी। तो साथियों, देख सकते हो आपके यहाँ जो लोग पहुँचे हैं, कहीं ना कहीं कुमारी शैलजा जी के स्वागत सत्कार के लिए और एडवांस में उनको बधाई देने के लिए कि इन्होंने उनको सीएम मान लिया है। जो प्रशंसक है वहाँ यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, शैलजा जी को एडवांस में बधाई दे रहे हैं। रिजल्ट कल आएगा, लेकिन जो प्रशंसक है, जो पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो दलित नेता हैं, वो सभी यहाँ पर आकर कहीं ना कहीं शैलजा जी को सीएम मान चुके हैं। उसकी बधाई एडवांस में उनको दे दिया। रिजल्ट कल आएगा, उसके बाद ही पता चल पाएगा कि कितनी सीटें, जो आकलन लगाया जा रहा है उतनी सीटें निकलती हैं, कम निकलती है, गठबंधन से सरकार बनती है या क्या होगा, ये तो कल पता चलेगा। लेकिन जो यहाँ समर्थक शैलजा जी के निवास स्थान पर पहुँचे, उन्होंने उनको सीएम मान लिया है। ऐसी और खबरें देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। लगातार हम आप तक पल पल की खबर पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।